या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की किस विधि से पूजा करनी चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए और कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल को दें। इसके साथ ही दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में यदि आप लोगों के पास जो विधि मैं बता रही हूँ तो ब्रह्मचारिणी की पूजा इस तरीके से करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई भी सामग्री अवेलेबल नहीं है तो आपको किस आसान विधि से पूजा करनी चाहिए वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो व्यक्ति को संयम और अपने मार्ग में सफलता कैसे प्रदान की जाए उसकी ओर जागरूक करती हैं। तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो किस तरीके का है। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो एक हाथ में कमंडल लिए हुए हैं और एक हाथ में माला लिए हुए हैं। इसके साथ ही वे सफेद रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जो वो नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा कि माता ने घोर तपस्या की थी, इसीलिए माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि माता की पूजा हमें दूसरे दिन किस विधि से करनी चाहिए। चलिए मैं उस तरीके की बात करती हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, नवरात्रि के दूसरे दिन भी आपको उठ के पहले अपने घर में झाड़ू का नियम अवश्य करना है। भले ही आपके घर में मैट आती हो, आप अपने घर में झाड़ू थोड़ी थोड़ी जरूर लगाइए। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए, अपने घर के मंदिर को आप अच्छे से पोछा लगाइए, उसको साफ करिए। उसके बाद आपको फूल के पानी से पूरे मंदिर को आचमन करना है। गंगा जल से आप यदि आचमन चारों तरफ कर लेते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गंगा जल पवित्र कर देता है उस स्थान को जहाँ पर गंगा जल पड़ जाता है। उसके बाद आप भगवान जी को स्नान कराइए। यदि आप भगवान की मूर्तियों को पोछते हैं तो मूर्तियों को पोछें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग किसी माता की स्थापना कर रहे हैं या आप 9 दिन का उपवास कर रहे हैं, आपने घट स्थापना किया है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से घट या भगवान जी की जो स्थापना की है वो हिलनी नहीं चाहिए। आप बहुत ही आसानी से अपने हाथों से मंदिर को साफ कर लें। उसके बाद आपको माता ब्रह्मचारिणी के लिए कौन से रंग के वस्त्र पहनने हैं उसकी मैं बात करती हूँ। दोस्तों, आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग की साड़ी या हरे रंग के सूट का आप लोगों को पहनावा पहनना है। इसके साथ ही दोस्तों, मेरी कई सारी माताएं बहनें अपने आप में परेशान होने लगती हैं, ये सोचती है मेरे पास हरी साड़ी नहीं है तो अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, माता की पूजा करने के लिए आप लाल या पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकती हैं और आपको उससे भी कई ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, माता को लाल पीला रंग भी काफी ज्यादा प्रिय है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बता दूं, माता की पूजा करते समय ब्रह्मचारिणी के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी माता के पूजा करते समय हमें ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी माता का है, इसीलिए ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान और पूजा हमें करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि ब्रह्मचारिणी माता को हमें किस रंग कौन सा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री का भोग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जिस तरीके से शैलपुत्री माता को शुद्ध गाय का भोग लगाया, घी के भोग लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी माता को चीनी का भोग लगाया जाता है। उससे माँ काफी ज्यादा प्रसन्न होकर हमें धन दान संपत्ति देती हैं और हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करती हैं। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि माता ब्रह्मचारिणी को किस रंग के फूल को चढ़ाना चाहिए। वैसे तो माता ब्रह्मचारिणी को आप सफेद रंग का भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी जो है वो नव दुर्गा में ही एक उनका दूसरा रूप है, इसीलिए आपको लाल रंग के फूल का भी इस्तेमाल अपनी पूजा में करना चाहिए। लाल रंग का फूल माँ को अति प्रिय है। यदि आपके पास पीले रंग के फूल हो तो आप उनसे भी अपने मंदिर को सजा सकते हो और
और माता को अर्पण भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है क्या डेली आप हवन पूजन वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। आप पूरे 9 दिन तक हवन पूजन विधि जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस तरीके से करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आप 9 दिन व्रत रहें तभी आप इन पूजा को कर सकते हो। आप अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत और पूजन करिए। इसके बाद दोस्तों अब प्रश्न ये आता है कि माता ब्रह्मचारिणी के व्रत के दिन हमें कौन सा ऐसा कार्य है जिससे करने से हमें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों जब हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं तो उस दिन हमें किसी भी ब्राह्मण को चीनी का दान करना चाहिए, क्योंकि चीनी का दान इस दिन बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि बताया गया है। चलिए दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो में बात करती हूँ कि माता ब्रह्मचारिणी जो है उनकी क्या कथा है। दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी जो है वो पर्वतराज की पुत्री है, जो कि माता सती का ये दूसरा रूप है, यानी पार्वती माता है। उन्हीं को ही ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। माता पार्वती ने इतनी घोर तपस्या की थी, सालों तक तपस्या की थी, और माता ने निराहार रह के और किसी भी प्रकार का आहार ना लेके और जल को त्याग कर माता ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। और माता ने फूल और पत्तों को वो सेवन कर करके माता ने तपस्या की थी। तब इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में चुना था। दोस्तों माता पार्वती की यानी माता ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक उसको अपने मार्ग में सफलता ना मिल जाए। और दोस्तों कहावत भी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो भी अपने जीवन में धैर्य को धारण कर लेता है उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए और शुभ कार्यों के लिए किसी की हट करता है तो उसके जीवन में उसका काफी आनंदमय उसको लाभ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में यदि किसी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं और उस मार्ग में काफी ज्यादा आपको अड़चने दिख रही हैं तो दोस्तों आप चिंता मत करिए, आप अपने कोशिश में लगे रहिए। माता पार्वती माता ब्रह्मचारिणी आपको इतनी शक्ति प्रदान कर देंगी कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप उस कार्य में लगे ही रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों ब्रह्मचारिणी माता की जो पूजा विधि है वह मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग मेरी वीडियो में आकर मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पूजा का लाभ हर व्यक्ति को होना चाहिए। क्योंकि माँ के 9 दिन जो होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं। माँ को वैसे हर तरीके की पूजा से ध्याया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन यदि माँ के 9 स्वरूपों के अनुसार यदि हम लोग माँ की पूजा आराधना करते हैं तो माँ इससे और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय भी लौंग, इलायची, पान और सुपारी इत्यादि का आप इस्तेमाल अपनी पूजा में अवश्य करें, क्योंकि माता के 9 दिन में माता को पान, सुपारी, इलायची, लौंग का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया और बहुत ही शुभ बताया गया है। उसके बाद आप पूजन विधि करिए, हवन कर लीजिए। उसके बाद आप आसान विधि से आपको जो भी आरती आती हो आप माता की आरती जरूर करिए। कई लोगों को ब्रह्मचारिणी माता की आरती नहीं आती होगी तो आप 9 दिन में 9 दिन तक आप ओम जय अम्बे गौरी वाली आरती कर सकते हैं, या इसके साथ ही अम्बे तू है जगदम्बे वाली आप आरती कर सकते हैं। क्योंकि माता के जो 9 स्वरूप हैं वो शक्तियां एक ही में प्रविष्ट हैं। तो आप प्रेम से माता की आरती करिए। उसके बाद आप सप्तशती का पाठ करना चाहें तो सप्तशती का पाठ कर लीजिए। दोस्तों आपको सप्तशती के पाठ को करते समय ये याद रखना है कि आपको सप्तशती का पाठ जब करना है तो जोत को हमेशा ही जलाकर रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको सप्तशती का पाठ या भले ही आप खाली पूजा कर रहे हो तो आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी है। दोस्तों क्षमा याचना है, हे माँ मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, ना ही मैं विसर्जन करना जानती हूँ, ना ही मैं पूजा करना जानती हूँ। हे माँ मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन आपकी दया से किया है वह सब पोड़ो। हे माँ पापी व्यक्ति भी आपकी शरण में आकर केवल जगदम कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हे माँ जगदम्बे मैं अपराधीन हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञान वश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कमियां अधिक कर दिया हो, हे देवी ही सुरेश्वरी आपकी कृपा से मुझे क्षमा प्राप्त हो। हे देवी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों सिद्धि प्राप्त का मतलब यहाँ पे ये होता है कि माता की हमें दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगे, माता हमारे घर में अपने चरण कमलों की छाप बनाए रखें। तो दोस्तों इसी कामना के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए
धन्यवाद।